तो इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग 7th चैप्टर को। एक्चुअली बीच में ही बंद हो गया था, तो यहाँ से पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो द पीपल हु आर काइंड टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, टू देयर स्लेव्स एंड द सर्वेंट्स डाई और लूज देयर लव्ड वंस। ये सारे चीजें बेसिकली अशोका को ये फील हुई बाद में, जब कलिंग वार का जो उन्होंने देखा, त्रासदी देखी, ही वॉज सो हॉरिफाइड कि ये सारी चीजें इनको दिखने लगी, ये सारी चीजें इनके दिमाग में आने लगी। ये वीडियो देखने से पहले मैं बताऊंगा कि इससे पहले का पार्ट जरूर देख लेना, बिकॉज ये बीच में बंद हो गया था वीडियो, तो ये दोबारा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दैट इज वाई आई एम सैड। यहाँ पे अशोका कहते हैं कि मैं इसलिए सैड हो चुका हूँ एंड हैव डिसाइडेड टू ऑब्जर्व धम्मा। धम्मा एक प्रकृत वर्ड है जिसका संस्कृत में मीनिंग होता है धर्म, धर्म। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि मैं धम्मा या फिर धर्म अपनाऊंगा एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है इसके बारे में लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंकरिंग देम थ्रू फोर्स। बोला कि मुझे लगता है कि धम्म से जीतना लोगों को ज्यादा एक अच्छा तरीका है, रादर की फोर्स से उनको जीता जाए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, I am inscribing this message for the future so that my son and grandson after me should not think about war। तो इन्होंने कहा कि मैं ही नहीं, मेरे जो बच्चे हैं वो भी इस मैसेज को जाने, मेरे ग्रैंडसन जो होंगे वो भी इस मैसेज को फॉलो करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Instead they should try to think about how to spread धम्मा। उन्होंने कहा कि इंस्टीड ऑफ थिंकिंग अबाउट कि वार कैसे लड़ना है, जीतना कैसे है वार के थ्रू, उससे अच्छा है कि धम्म को ये बेटर तरीके से समझे और इसको फैलाएं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो ये इतनी हमने बात कर ली धम्मा के बारे में, लेकिन ये धम्मा है क्या? व्हाट वाज द अशोका धम्मा? अशोक का धम्म ये क्या है, ये क्या चीज है धम्मा? तो इसके बारे में हम जानते हैं। धम्मा जो है, इट डिड नॉट इन्वॉल्व वर्शिप ऑफ गॉड। ऐसा नहीं है कि धम्म कोई मतलब किसी पर्टिकुलर गॉड की पूजा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो है क्या? और धम्म कोई गॉड की पूजा नहीं है या फिर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस नहीं है। इस धम्म के नीति के तहत अशोका को लगा कि ही हैड ए ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। मतलब ये राजा है तो ये अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट करने की एक ड्यूटी है। एंड बेसिकली धम्म को कहा जाता है कि थोड़ा बहुत अशोक जो थे वो एग्जैक्टली बुद्ध की नीति को तो नहीं धम्म में फॉलो किया, इनकी खुद की ये नीति थी, लेकिन ही वाज सम हाउ इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। आगे बढ़ेंगे। जब ये धम्म की बात कर रहे थे, धम्म को फैलाने की बात कर रहे थे अशोका, लेकिन बात तो कर रहे थे लेकिन वो उनके सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम थे उस दौरान। सो द नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ट्रबल्ड हिम, वो सारे प्रॉब्लम जो अशोक को ट्रबल कर रही थी उनमें से पहला था कि जो लोग थे सोसाइटी में, दे फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, और डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो करने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था इन लोगों के बीच में। इसके अलावा एनिमल वेयर सैक्रिफाइस्ड, एनिमल की बलि दी जाती थी, इससे भी कहीं ना कहीं अशोक दुखी थे। स्लेव्स के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ करता था या फिर जो सर्वेंट थे, दे वेयर इल ट्रीटेड, वो लोग अच्छे से ट्रीट नहीं किए जा रहे थे, उनको इल ट्रीटमेंट मिल रही थी, इससे भी काफी दुखी थे। एंड देयर वेयर क्वेरल्स इन द फैमिलीज एंड नेबरहुड में, जो आपस में पड़ोसी अड़ोसी थे वो सब भी लड़ रहे थे, तो इससे भी काफी दुखी थे, डिसअपॉइंटेड थे अशोका। सो उन्होंने इन सारे प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बेसिकली अपॉइंट किया कुछ ऑफिशियल्स को, जिनको नाम दिया गया धम्म महामाता। धम्म महामाता ये ऑफिशियल थे जो कि अशोक के धम्म की नीति को फैलाने का काम इनको दिया गया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धम्म महामाता कौन थे? तो ये लोग वो लोग थे जो कि अशोक की नीति, जो कि धम्म की नीति थी, उनको फैलाने का काम इनके ऊपर दिया गया, इनको सौंपा गया। सो दे हैड टू विजिट प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्मा। ठीक है, एंड दे गॉट अशोका गॉट हिज मैसेजेस inscribed on the rocks and pillar also। तो अशोका ने धम्म का जो मैसेज था वो पिलर और रॉक में भी इंस्क्राइब करवाया, ताकि लोगों को आसानी से ये बात समझ में आ जाए, उसको पढ़ लें, और जो नहीं पढ़ पाते थे उनको बेसिकली ये जो धम्म महामाता थे वो पढ़ के उनको बताते थे कि ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। आगे बढ़िए। अपनी कंट्री में ही नहीं, ये धम्म की जो नीति थी अशोका ने डिफरेंट लैंड्स में, अदर लैंड्स में भी फैलाया।
अपने ऑफिशियल्स, अपने दूतों को भेजकर दूसरे कंट्री में भी धम्म की नीति को फैलाने का प्रयास किया गया, इनफैक्ट फैलाया गया। जैसे कि सीरिया भेजे गए दूत, इजिप्ट भेजे गए, ग्रीस भेजे गए, श्रीलंका में तो खुद अपने पुत्र और पुत्री को ही इन्होंने भेज दिया था। संघमित्रा जिसका नाम था, संघमित्रा और पुत्र को भेजा गया था श्रीलंका में। खैर आगे के जो क्लासेस में इसी चीज को पढ़ोगे ना तो मोर डिटेल्ड वे में वहां पे मिलेगा। एनीवे, ही बिल्ट रोड्स ऑल्सो, अशोका ने रोड भी बनवाए अपने, काफी मतलब परोपकारी काम, जो लोगों परोपकारी जो काम होते हैं वो सब किए, जैसे रोड बनवाना, वेल्स डग करना, बिल्ड रेस्ट हाउसेस बिल्ड करना। बिसाइड्स ही अरेंज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर द बोथ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, के लिए भी मेडिकल ट्रीटमेंट की व्यवस्था की इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो अशोका ने क्या वो सब मैसेज जो थे वो लोगों तक पहुंचाए, तो इनका जो मैसेज था वो काफी क्लियर था। जैसे कि इन्होंने कहा कि पीपल, जो हमारे सोसाइटी के लोग हैं, वो काफी सारे वेराइटी ऑफ रिचुअल्स करते हैं। जैसे कि कोई बीमार हुआ तो कुछ रिचुअल करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे। चिल्ड्रन, किसी के यहाँ शादी हो रहा है किसी के बच्चे का, तो मैरिड का पूरा तमाम ताम झाम करते हैं, वो रिचुअल फॉलो करते हैं। जब चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तब भी काफी सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। इनफैक्ट जब बंदा कोई बाहर जाता है, जर्नी पे जाता है, तब भी काफी सारे रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं। अशोका ने कहा ये सारे रिचुअल्स बेकार हैं, दे आर नॉट यूजफुल। इसके एवज में आप क्या कर सकते हो, अशोका ने कहा कि अदर प्रैक्टिसेस कर सकते हो, जैसे कि बीइंग जेंटल विद द स्लेव्स। आप अपने जो स्लेव्स हैं उनके साथ जेंटल रहो, जो सर्वेंट्स हैं उनके साथ जेंटल रहो, एंड रिस्पेक्ट अपने एल्डर्स को दिया करो। तो एल्डर्स को रिस्पेक्ट देने की बात कही इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला भगवान के द्वारा जो भी क्रिएचर्स बनाई गई हैं उनको कंपैशन के साथ देखो, उनको ट्रीट करो कंपैशन के साथ, उनके साथ सहानुभूति दिखाओ। गिफ्ट दिया करो, ब्राह्मण्स को और मॉन्क्स को गिफ्ट देना चाहिए इन्होंने कहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अशोका ने इवन ये भी कहा कि इट इज बोथ रॉन्ग टू प्रेज वंस ओन रिलीजन और क्रिटिसाइज अनदर्स। बोला कि ये गलत है कि आप खाली अपने खुद ही के रिलीजन की तारीफ कर रहे हो या फिर दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। अगर आप अपने रिलीजन की तारीफ कर रहे हो तो ठीक है, इट्स ओके, बट आप दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये अशोका ने कहा। देखो कितनी पुरानी ये सब एथोस है हमारी, जो आज की डेट में भी फॉलो की जाती है। इनफैक्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अशोका के ये सारी बातों को कहा कि ये आज की सोसाइटी के लिए भी काफी रिलेवेंट है। ठीक है, तो इन्होंने अशोका ने ये भी कहा कि ईच वन शुड रिस्पेक्ट अदर्स रिलीजन। ठीक है, दूसरे के रिलीजन को कहीं ना कहीं आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आगे बढ़े। अशोका ने ये भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति खाली खुद के ही रिलीजन को प्रेज कर रहा है और दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहा है, इसका मतलब वन इज एक्चुअली डूइंग ग्रेटर हार्म टू वंस ओन रिलीजन। ये इसका मतलब ये है कि आप खुद के रिलीजन को ज्यादा हार्म पहुंचा रहे हो क्रिटिसाइज करके दूसरे को रिलीजन को। ठीक है, दूसरे के रिलीजन को क्रिटिसाइज करके खुद के रिलीजन को ज्यादा आप हार्म पहुंचा रहे हो। Therefore, one should try to understand the main ideas of another religions and respect it. ये सारी बातें अशोका ने कही। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन सारी बातों को कहा कि आज के भी सोसाइटी के लिए काफी रिलेवेंट है। तो कहीं ना कहीं अब हम अपने इस चैप्टर के समापन की तरफ आ गए हैं, क्योंकि हमें अब थोड़ा सा एल्सवेयर के बारे में जान लेना है। तो उसी दौरान, इसी समय काल के दौरान एल्सवेयर क्या हो रहा था, तो इसका एक एग्जाम्पल आता है हमें चाइना से, जो somewhat before the Mauryan Empire, somewhat before the time of Mauryan Empire, about 2400 years ago, emperors in China began building the Great Wall. एक जो ग्रेट वॉल की नाम सुनते हो ना, जो कि मतलब आसमान में भी अगर आप जाकर चले जाते हो, काफी ऊंचाई पे चले जाते हो, तब भी ये ग्रेट वॉल दिखता है। ठीक है, ग्रेट वॉल स्पेस से भी दिखता है। ठीक है, तो ये ग्रेट वॉल उसी समय का बना हुआ है, 2400 साल पहले पुराना है, या आज के डेट में भी ये इनफैक्ट इसके रिमेन्स है और ये अभी भी है ग्रेट वॉल। ठीक है, ये ग्रेट वॉल चाइनीज जो एम्पायर थे क्यों बना रहे थे? दे वर बेसिकली ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द नॉर्दर्न फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर फ्रॉम द पास्टोरल पीपल। पास्टोरल मतलब जो कि चरवाह लोग थे ना, जो जानवरों को लेकर घुस जा रहे थे, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाल बनाया गया था, ताकि खुद का चारा बचा रहे। एडिशनल इस वाल में एडिशन भी किया गया बाद में, एंड इस बाद में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 2000 साल तक इसको बेसिकली जो इसको शिफ्ट किया गया, बनाया गया एम्पायर को। जब जैसे जैसे एम्पायर शिफ्ट होता गया वैसे वैसे दीवार को भी आगे बनाया जाने लगा। ठीक है, तो लगभग 2400 से लेकर 2000 साल तक ये
जो ग्रेट वॉल थी बनती रही। और इसकी लेंथ की बात करें तो ये 6400 किलोमीटर लंबी है एंड इज मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक विथ ए रोड अलोंग द टॉप। इसके टॉप पे एक रोड जाता है, वो पिक्चर में आपको दिखा दूंगा। वॉच टावर भी लगे हैं एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 to 200 मीटर। ये पिक्चर आप देख लो। दिस इज द ग्रेट वॉल। जो ये ग्रेट वॉल है इसका पिक्चर देखो, ये एक यहाँ पे टावर दिख रहा है, यहाँ पे टावर दिख रहा है, तो लगभग 100 से 200 के बीच में एक टावर भी बनाया गया है। ग्रेट वॉल है, चौड़ाई काफ़ी अच्छी खासी है। इसमें बीच में देखो सड़क भी है ना, ये सड़क है इनके बीच में। फिर से मैं दिखा देता हूँ, ये जो है ना ये सड़क भी है इसमें, है ना। देखो ये ग्रेट वॉल है। ग्रेट वॉल ये 6400 किलोमीटर लंबी है, 6400 किलोमीटर लंबी है। अब इसके अलावा कुछ और भी पिक्चर्स इसमें दिख रही है। ये बैल की पिक्चर है, ये बैल की पिक्चर है रामपुरवा से लिया गया है। रामपुरवा का बैल है ये, रामपुरवा बुल कहते हैं इसको। ये रामपुरवा जो जगह है ये बिहार में पड़ता है। आज की डेट में ये बुल जो है राष्ट्रपति भवन की शोभा बढ़ा रहा है। राष्ट्रपति भवन की देखो कितने अच्छे तरीके से इसको कार्व किया गया है, कितना पॉलिश्ड वे में इसको पॉलिश भी किया गया है। तो ये आज की डेट में राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। इसके अलावा ये मैप में आपको बताया था, ये पूरा मौर्यन एम्पायर का सब पिक्चर है। इसके अलावा ये देखो, ये बेसिकली ब्राह्मी लिपि से ही फर्दर डेवलप हुआ है ये सब लैंग्वेज। देखो ब्राह्मी लिपि को माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि से ही बाकी सारी लैंग्वेजेस निकली हैं। जैसे कि हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, ये देखो ये अर्ली ब्राह्मी में अ ऐसे लिखा जाता था, ठीक है। ये हिंदी में अ, ठीक है, आज के डेट में जो यूज होता है। बंगाली में ये ऐसे लिखा जाता है। मलयालम में ये देखो अ को ऐसे उल्टा कर दिया और ऐसे कर दिया, है ना। इसके अलावा ये तमिल में अ है ना, तमिल में ये अ है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली डेवलप हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि से ही ये सारे लैंग्वेज डेवलप हुए हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक मारना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैवंट येट। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट लॉट ऑफ स्टफ फॉर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।